शांति। आज 2 दिसंबर 2021 है और आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में कर्मातीत बनने के लिए एक बहुत अच्छा बाबा ने हमें पुरुषार्थ बताया है, जो कि हम सभी कर तो पहले दिन से ही रहे हैं, लेकिन उसकी गहराई को हमें समझना है, जिसे हम कहते हैं कर्म योग। ये शब्द दुनिया वाले भी यूज़ करते हैं, लेकिन क्या है कर्म योग की गहराई? आइए जानते हैं हम आज के अव्यक्त इशारों के द्वारा। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्म योग की स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। यह कर्म योगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी स्थिति है। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य मेहनत का हो, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन खेल कर रहे हैं। तो आज बाबा ने हमें पहले तो कर्मातीत का अर्थ बताया है। कर्मातीत का अर्थ कर्म से अतीत, यानी कि कर्म ही ना करना, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं, कमल कीचड़ में ही उगता है, लेकिन कीचड़ से न्यारा। अगर कीचड़ ही नहीं तो हम अपने आप को स्वच्छ हैं, हम उसमें कीचड़ होने पर भी हम उसमें फंसेंगे नहीं, ये हम इंश्योर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कर्म के बंधन से हमें मुक्त रहना है, अर्थात कर्म हमें अपनी ओर ना खींचे और कर्म का प्रभाव हमें आगे कर्म करने के लिए विचलित ना करे। कई बारी जब कर्म के बंधन में हम फंस जाते हैं, तो अगर फल अच्छा है तो कर्म करने के लिए हम प्रस्तुत होते हैं, और अगर फल अच्छा नहीं है तो उस कर्म को ही करने से हम कतराते हैं। फिर भले ही वो पुरुषार्थ हो जिसमें झुकना पड़े, सहना पड़े, या फिर कोई सेवा हो। इसलिए कर्म का फल कर्म करने का कारण ना बने, लेकिन हमारा कर्तव्य है और हमारे अंदर वो गुण हैं जो स्वतः ही कर्म में आ रहे हैं। बाबा से हमारा प्यार है जो स्वतः ही हमसे वो कर्म करवा रहा है। ऐसा हल्केपन से कर्म करना, ये है कर्मातीत बनने की विधि। और इसको बाबा ने कहा कर्म योग, अर्थात कर्म कर रहे हैं लेकिन हमारा बुद्धि कर्म में नहीं, बाबा के साथ जुड़ी हुई है और बाबा करा रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं डेफिनेशन कर्म योग की क्या है, लेकिन अपने आप को सूक्ष्मता से हमें चेक करना है। कहीं हम कर्म के प्रभाव से लुभान्वित होकर के तो कर्म नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो हमें न्यारा बनने का अभ्यास और बाबा का प्यारा बनने का अभ्यास, इसको और भी बढ़ाना है। ओम शांति।